कितने साल बाद ऐसा हो रहा है? क्योंकि 10 साल पहले तो पुरानी सरकार चुनी गई थी। पुरानी सरकार कब हटी और उसके बाद कितनी साल बाद ऐसा है कि ये नई सरकार आ रही है? अंकिता, अगर हम पीछे की बात करें तो आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि जून 2018 को महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई थी। महबूबा मुफ्ती की सरकार जो पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, और उसका रीज़न क्या था कि जो बीजेपी है उन्होंने एकदम से फैसला किया, उन्होंने अपने नेताओं को बुलाया, जो मिनिस्टर्स थे उनको दिल्ली बुलाया, और दूसरे दिन उन्होंने ये फैसला किया कि हम अपनी जो महबूबा मुफ्ती सरकार के प्रति जो हमारा समर्थन है उसको हम वापस लेते हैं। इसलिए महबूबा मुफ्ती जो कि 2016 में बनी थी अप्रैल में, उनको इस्तीफा देना पड़ा, रिजाइन देना पड़ा। उसके बाद जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लग गया। पहले गवर्नर थे, लेकिन जब 2019 में 5 अगस्त को 2019 को यूटी जो है यूटी बनाई गई, यहाँ पे धारा 370 हटा दी गई, तो फिर एलजी यहाँ पे नियुक्त किए गए। तो उसके बाद लगातार हमने देखा कि जो लोग थे, आम लोग तो सही, जो पॉलिटिकल पार्टीज तो थी ही, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, इवन कि बीजेपी भी, बाकी पार्टीज भी, लेकिन जो आम लोग हैं वो भी लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पे असेंबली के इलेक्शन जल्द से जल्द करवाए जाएं। अब असेंबली के इलेक्शंस हो गए हैं, इसका मतलब है 6 साल और 4 महीने के बाद आज यहाँ पे एक पॉपुलर गवर्नमेंट का जो है वो ओथ लेने जा रही है उमर अब्दुल्ला। और उमर अब्दुल्ला ने आज जो सुबह गए, वो दरगाह गए, वो पहले और हजरतबल गए, वहाँ पे उन्होंने दुआएं मांगी। उसके बाद वो जो अपने लेट ग्रैंडफादर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनके मज़ार पर भी गए। उसके बाद उन्होंने जो मीडिया से बात की, उन्होंने ये कहा कि आज वो स्ट्रेंज महसूस कर रहे हैं, अजीब तरह की फीलिंग उनके है, क्योंकि जब वो चीफ मिनिस्टर थे 2009 से लेकर 2014 तक, देखिए वो चीफ मिनिस्टर 6 साल के रहे थे। उस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोलिशन सरकार थी, और सेंटर में वहां पे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको बैकिंग भी बहुत अच्छी थी और वो बहुत पावरफुल थे। सबसे बड़ी बात है वो बहुत पावरफुल थे। लेकिन आज उन्होंने खुद माना कि आज मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है, मैं उस यूटी का चीफ मिनिस्टर बन रहा हूं 5 साल के लिए, जहां पे मुझे बहुत ज्यादा इख्तियारात नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उनको पता है कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, लेकिन आगे वो चाहते हैं कि स्टेटहुड रेस्टोर हो और जो लोगों की आशाएं और उम्मीदें हैं उस पर वो खरा उतरे। तो आज उन्होंने सुबह सुबह जो ओथ सेरेमनी से पहले सिलेक्टेड मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि ये बड़ा अजीब सा उनको हो रहा है। और देखिए, आम लोग भी और खासकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला तो बन गए, ये अपनी जगह है, लेकिन क्या वो डिलीवर कर पाएंगे? क्या उनकी डिलीवरेंस अच्छी रहेगी? क्योंकि एज ए चीफ मिनिस्टर उनको अगर प्रॉमिसेस, जो वादे हैं लोगों के, अगर उसको पूरा करना है तो उसके लिए उनको अथॉरिटी चाहिए, एक ताकत चाहिए। क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या उनको वो ताकत मिलेगी? क्या वो डिलीवर कर पाएंगे? जो एजेंडा है, देखिए बहुत बड़े एजेंडे हैं। धारा 370 पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एजेंडा है। उन्होंने मैनिफेस्टो में इसको बोला है कि सबसे पहले हमें धारा 370 पर, हालांकि अभी उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड हमारा है। क्या स्टेटहुड पर वो लोगों की जो आशाएं हैं, क्या स्टेटहुड को रिस्टोर करवा पाएंगे? इसलिए उन्होंने आज ये बात कही कि उन्होंने फिर सेंटर से बात की। उन्होंने कहा कि सेंटर को रीच आउट किया कि सेंटर को देखना चाहिए, सेंटर को हमारे साथ बहुत